हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 10th इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए 7th चैप्टर का सेक्शन फॉर्मूला एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ टू डिराइव द सेक्शन फॉर्मूला और उसकी कंप्लीट डेरिवेशन आपको सिखाई जाएगी, जिसकी हेल्प से आप सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड सभी क्वेश्चंस को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला कैसे करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला में हमें क्या करना होता है। वी आर गिवन दैट सपोज देयर इज अ लाइन सेगमेंट एपी AB, ये कोई लाइन सेगमेंट है AB हमें गिवन है, जिसमें पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। इस AB लाइन सेगमेंट को पॉइंट P है कोई जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं xy, ये दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि पॉइंट P जो है, जो इस AB को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, उनकी रेशियो क्या है, और हमें उनकी रेशियो पता है तो हम इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x और y फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, आइए सबसे पहले लिखते हैं लेट AB is a line segment in which points A and B have coordinates। आप पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हम लिख लेंगे x1 y1 एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट लिख देंगे x2 y2। पॉइंट P डिवाइड्स, लेट कर लेते हैं लेट पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं x, y डिवाइड्स AB इन द रेशियो m रेशियो n। ये रेशियो में हम डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट P जो है लाइन सेगमेंट AB को। आइए देखिए फिगर में देखते हैं। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट AB है, ये पॉइंट P है, ये इस पूरी लाइन सेगमेंट AB को m रेशियो n में डिवाइड करता है, यानी जो AP तक का पार्ट है वो m रहेगा और जो PB का पार्ट है वो n रहेगा। ठीक है, अब हमें m और n की हेल्प से रेशियो पता है तो x और y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ perpendiculars from points A, P and B on x axis। कैसे, आइए देखते हैं फिगर में देखते हैं। देखिए ये हमारे पास पॉइंट A है, हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। आप इसका नाम लिख सकते हैं AC, ये 90 का एंगल है, x एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। पॉइंट P से भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पर, आप इसका नाम D लिख सकते हैं CDE, राइट। PD परपेंडिकुलर हो गया। पॉइंट B से भी आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है अगेन ऑन द x एक्सिस, नाम लिख देंगे आप इसका पॉइंट E। तो ये देखिए लैंग्वेज में भी लिख देते हैं आप AC परपेंडिकुलर OX, PD परपेंडिकुलर OX एंड BE परपेंडिकुलर OX। ये तीनों परपेंडिकुलर AC, PD और BE हमने x एक्सिस पर ड्रॉ कर दिए हैं। आइए देखते हैं फिगर में। अब हमने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, तो अब क्या करेंगे, पॉइंट A से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन सेगमेंट PD के ऊपर, नाम रख देते हैं Q, AQ परपेंडिकुलर PD, और एक परपेंडिकुलर हम पॉइंट P से ड्रॉ करते हैं इस लाइन सेगमेंट BE के ऊपर, नाम रख देते हैं R, राइट। तो लिख देंगे इनको भी, ड्रॉ AQ परपेंडिकुलर PD एंड PR परपेंडिकुलर BE। ठीक है, अब देखिए फिगर में देखेंगे हमारे पास, इस फिगर में हमारे पास ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये दो ट्रायंगल्स बन गए, राइट ट्रायंगल्स, दो राइट ट्रायंगल बन गए ना, एक ये और एक ये। इन दोनों राइट ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, और दूसरा ये जो एंगल है, यहां पर इसका नाम मैं अगर 1 लिख दूं और इसका नाम 2 लिख दूं, तो ये दोनों एंगल जो है 1 और 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए 1 और 2 ये बराबर हो गए, एंगल क्यू और आर बराबर हो गए ईच 90 डिग्री। तो दो
एंगल जब इक्वल हो जाते हैं तो ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल जो है हमारी सिमिलर ट्रायंगल बन जाती हैं। यही आपको लिखना है इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी बी आर। तो देखिए हमने लिख लिया ट्रायंगल ए पी क्यू और ट्रायंगल पी बी आर में जो है एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, रीजन लिख देंगे ईच 90 डिग्री, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं इसलिए इक्वल हैं। तो देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल ए पी क्यू और पी बी आर सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी बी आर, और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है वो हमें पता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिख देंगे, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, कि उनकी जो रेशियो होती है वो हमेशा इक्वल होती है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की। तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो लिख रहे हैं दोनों ट्रायंगल्स की। जो ट्रायंगल थी हमारे पास एपी, ये फर्स्ट साइड है, ये पीबी के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, तो लिखेंगे एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू, दूसरी साइड है ये पी क्यू, ये कॉरस्पॉन्डिंग होगी बी आर के, तो पी क्यू इज कॉरस्पॉन्डिंग टू बी आर, यानी पी क्यू अपॉन बी आर इज इक्वल टू, ये तीसरा पेयर बनेगा ए क्यू और पी आर, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड का तीसरा पेयर होगा ए क्यू और पी आर का, तो इनकी रेशियो भी इक्वल होगी ए क्यू अपॉन पी आर। ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होती है वो हमेशा इक्वल होती है। इसी रेशियो की हेल्प से हम अपना सेक्शन फॉर्मूला डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करेंगे, हमने इन सभी की एपी पीबी पीक्यू बीआर एक्यू पीआर, ये क्या है, सारी की सारी ये ट्रायंगल की साइड्स हैं, इनकी मेजरमेंट्स की वैल्यू यहां पुट करनी है, वो फिगर से आएगी। देखिए ये फिगर है हमारे पास, इसमें हमने ए पी, ये हमारे पास ट्रायंगल थी पहले वाली ए पी क्यू, इसकी 3 साइड्स हैं, इन तीनों साइड्स के मेजरमेंट लिखने हैं। दूसरी ट्रायंगल थी पी बी आर, इसकी तीनों साइड्स के मेजरमेंट लिखने हैं। मेजरमेंट कैसे लिखे जाएंगे, देखिए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, तो इसका मतलब हुआ जो ओरिजिन से यहां तक का जो डिस्टेंस है O से C तक का, ये है x1। पॉइंट D के कोऑर्डिनेट क्या है, P के xy, तो मतलब O से D तक का जो डिस्टेंस हुआ वो हुआ x, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या थे, x2 y2, वो यहां E से हमने परपेंडिकुलर डाला था, इसका मतलब क्या हुआ कि O से E तक का जो डिस्टेंस है वो होगा x2। तो देखिए हमें ए क्यू की वैल्यू चाहिए, ए क्यू जो है वो सी डी के बराबर है, और सी डी किसके बराबर होगा, इस x में से ये x1 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा x माइनस x1, यानी ये इसकी वैल्यू आ गई x माइनस x1। सिमिलरली हमें पी आर की वैल्यू चाहिए, वो यहां से निकलेगी, देखिए डी के बराबर है, और डी कैसे निकलेगा, इस x2 में से ये x माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा x2 माइनस x, यानी इसकी वैल्यू आ गई x2 माइनस x। ठीक है, देखिए दोनों के हमने बेस की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। हाइपोटेन्यूज हमें पता है ये m है, ये n है, अब सिर्फ परपेंडिकुलर बचे हैं। ये कैसे पता चलेंगे, देखिए ये हमें पता चलेंगे y कोऑर्डिनेट की हेल्प से। पॉइंट ए के y कोऑर्डिनेट क्या है, y1, और यानी Q तक का डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस है y1, और ये डिस्टेंस है P से P तक का, ये डिस्टेंस है आपका y, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट y है पॉइंट P का, तो हमें पी क्यू चाहिए, वो कितना होगा, y में से y1 माइनस हो जाएगा, यानी y माइनस y1। सिमिलरली पॉइंट B का जो डिस्टेंस है x एक्सिस से वो y2 है, तो y2 में से यहां तक का ये डिस्टेंस, देखिए ये वाला जो डिस्टेंस था यहां से यहां तक का, ये इसके बराबर था y के, तो इस y2 में से ये y माइनस हो जाएगा तो ये बी आर बच जाएगा। तो ये सारे डिस्टेंसेस हमने कैलकुलेट कर लिए, हम यहां लिख लेते हैं। देखिए सभी की वैल्यूज हमने निकाला, सबसे पहले ए क्यू, ये हमारा ए क्यू है, फिगर में से निकाला हमने, सी डी के बराबर आया था ये
x माइनस x1। फिर हमने निकाला था PR। PR हमारा आया था, ये PR था, ये DE के बराबर आया था, यानी x2 माइनस x। उसके बाद हमें AP जो है वो M के इक्वल है और PB N के इक्वल था, और जो परपेंडिकुलर्स थे PQ वो आया है y माइनस y1 देखिए फिगर में, और जो तीसरा डिस्टेंस है BR वो आया है y2 माइनस y। ये सारी वैल्यूज हमने जो हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो लिखी थी यहां पर, ये इसके अंदर पुट कर देंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो लिखी थी हमने, ये इनके अंदर ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं। AP की वैल्यू है m अपॉन PB हमने लिखा है n इज इक्वल टू PQ लिखा है y माइनस y1 अपॉन BR लिखा है y2 माइनस y। AQ लिखा है x माइनस x1, और PR आप चेक कर सकते हैं हमने लिखा है x2 माइनस x। हमारे पास ये तीन टर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपने एक एक करके लेना, पहले फर्स्ट और सेकंड का पेयर एक लेना है और एक फर्स्ट और थर्ड का पेयर लेना है। तो आप लिख देंगे फ्रॉम 1 and 3। जैसे आप 1 and 3 लेंगे तो आपने m अपॉन n और इज इक्वल टू लगाना साइन बीच में, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, क्या आएगा देखिए, m इंटू x2 माइनस x इज इक्वल टू n इंटू x माइनस x1। ब्रैकेट ओपन करेंगे, mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1। हम x की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हैं, तो क्या करेंगे, mx2 इधर लिखा हुआ है, ये जो माइनस का nx1 है इसको आप इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा nx1 इज इक्वल टू जो nx है ये यहीं रहेगा, और जो ये माइनस का mx है इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस mx बन जाएगा। क्या होगा, mx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू, इन दोनों में से आप x कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा m प्लस n, और ये m प्लस n इसके अपॉन में ले आएंगे क्योंकि हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, विच इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो ये हमारे पास जो सेक्शन फॉर्मूला है उसका x कोऑर्डिनेट आ गया। सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी। सिमिलरली अब आपने लिखना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड ये थे हमारे पास m अपॉन n और y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। इनसे हमारे पास y कोऑर्डिनेट निकलेगा, तो देखिए दोनों लिख रहे हैं और इक्वल टू पुट कर रहे हैं, m अपॉन n इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा देखिए, m इंटू y2 माइनस y इज इक्वल टू n इंटू y माइनस y1। ब्रैकेट ओपन करेंगे, m को y2 से मल्टीप्लाई करना है, my2 माइनस my, n को y से मल्टीप्लाई करना है इज इक्वल टू ny माइनस ny1। अब y2 और y1 वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेंगे एक तरफ, क्योंकि हमें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है, तो my2 माइनस ny1 इधर आके प्लस का ny1 बन जाएगा इज इक्वल टू ny, और ये माइनस का जो my है इधर आके प्लस का my। तो ये देखिए आपके पास आ गया my2 प्लस ny1 इज इक्वल टू, इन दोनों में से y कॉमन ले सकते हैं m प्लस n, तो यहां से आपके पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी, ये जो m प्लस n लिखा है मैंने ये इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो दिस इज कॉल्ड द सेक्शन फॉर्मूला, कि हमारे पास जो भी पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट AB को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जिसकी रेशियो m रेशियो n होगी, उसमें पॉइंट x के कोऑर्डिनेट होंगे mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, और पॉइंट y के कोऑर्डिनेट होंगे my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो देखा बच्चों, आपने ये था सेक्शन फॉर्मूला का कंप्लीट डेरिवेशन जो आपने एक्सरसाइज 7.2 में यूज करना है। एनसीईआरटी बुक के 7.2 के सभी क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से होंगे। आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, डेरिवेशन को अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी की हेल्प से आप सभी क्वेश्चंस को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। वैदिक गुरुज का चैनल अगर अभी तक आपने YouTube से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बिना कारण घर से बाहर ना जाएं और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।